अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्लूटूथ को एक्सप्लेन करेंगे कि ब्लूटूथ काम कैसे करता है और ब्लूटूथ को ब्लूटूथ क्यों बोलते हैं। तो थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि ब्लूटूथ का नाम रखा गया है उस किंग के नेम के ऊपर। 10th सेंचुरी में एक किंग था, किंग गोर्म। ये डेनिश नॉर्वे, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट थी, बादशाह डिक्टेटरशिप था उस जमाने में। तो किंग गोम का बेटा हराल्ड ब्लेटेंट, ब्लेटेंट मतलब उस जमाने में जो रूनिक लैंग्वेज था उसमें ब्लेटेंट था, इंग्लिश में इसको ब्लूटूथ बोलते हैं। मतलब ब्लेटेंट एज अ ब्लूटूथ इंग्लिश में हम लिख सकते हैं। तो ब्लूटूथ का जो मेन फंक्शन होता है मुख्तलिफ, वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिवाइसेस इंटरेक्ट करते हैं। आप किसी मोबाइल फ़ोन को स्पीकर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पिक्चर्स, टेबल्स, डॉक्यूमेंट्स वो मोबाइल फ़ोन में या किसी और डिवाइस में आप कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये जो इसका नाम रखा गया है, मैंने बता दिया कि हराल्ड ब्लूटूथ एक बादशाह का नाम था जो कि नॉर्वे में, नॉर्वे से इनका ताल्लुक था, नॉर्वे, स्वीडन, इन तमाम एरियाज को, रीजन्स को इन्होंने साथ में जोड़ा था और उस जितने भी एरियाज थे उस सबको इकट्ठा किया था इन्होंने। इसके बाद तो ब्लूटूथ, अभी तो आपको समझ आ गई होगी कि इसको ब्लूटूथ बादशाह का जो बेटा था, किंग गोंग का जो बेटा था हेराल्ड ब्लूटूथ, उसके नाम पे ब्लूटूथ को रखा गया है। और ब्लूटूथ का चूंकि काम ही यही है कि वो मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। तो इसी तरह जो हराल्ड थे उस जमाने में, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, इर्द गिर्द जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स थे या छोटे छोटे रीजन थे, इन तमाम स्टेट्स को किंग हराल्ड ने एक मतलब कनेक्ट किया था। उनको इकट्ठा करके इन पे जो एक कलेक्टिव हुकूमत थी वो किया था। तो ब्लूटूथ भी चीजों को कनेक्ट करता है और उस बादशाह ने भी चीजों को कनेक्ट किया था, चीजों को नहीं मतलब स्टेट्स को इकट्ठा किया था और उसे एक बहुत बड़ी रियासत बनाई थी। तो ब्लूटूथ इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस जमाने में 10th सेंचुरी की बात है, 1970s और 1980s में रूनिक लैंग्वेज कही जाती थी। जिस तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, ग्रीक है, इसी तरह रूनिक भी एक लैंग्वेज है था। तो उस जमाने में रूनिक के जो अल्फाबेट्स थे, जिस तरह हमारे एबीसी होते हैं उसी तरह रूनिक के अपने अल्फाबेट्स होते थे। चूंकि उस बादशाह का नाम था हराल्ड ब्लूटूथ, तो हराल्ड में एच है और ब्लूटूथ में पहला बी आता है। तो उसने क्या किया था, उसने एच और बी, अभी आप ऐसा कर ले कि रूनिक लैंग्वेज स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एच और बी को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ब्लूटूथ का जो लोगो है वो सिंपली बन जाएगा। तो ब्लूटूथ चीजों को कनेक्ट करता है। और ब्लूटूथ का नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो हराल्ड ब्लूटूथ जो बादशाह थे उन्होंने उस जमाने में जो स्टेट्स थे उसको क्या किया था, कनेक्ट किया था। तो इसी वजह से इसका नाम जो है वो ब्लूटूथ पड़ गया। और ब्लूटूथ का जो लोगो है वो कैसे है, वो रूनिक लैंग्वेज के एच से और बी से मिलकर बना हुआ है। तो एक शॉर्ट सी वीडियो थी और मुझे लगा कि अच्छा इन्फॉर्मेशन है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ब्लूटूथ को एक स्वीडन की एक कंपनी थी, एक इंजीनियर्स का टीम था, एरिक्सन, एक स्वीडिश कंपनी है, 1990s में ब्लूटूथ पे काम शुरू किया गया था। 1994 में जेब हार्स्टन एक डच इंजीनियर थे, इनको फादर ऑफ ब्लूटूथ भी कहा जाता है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लूटूथ को इन्वेंट किया था। और 1998 में जो इंटरेस्ट ग्रुप थे, जितने भी बड़े बड़ी कंपनियां थी, तोशिबा थी उस जमाने में, नोकिया एक बहुत बड़ी कंपनी थी, सोनी एरिक्सन के फोन आते थे, तो फर्स्ट टाइम उनके साथ कोलेबोरेट होके उन्होंने 1998 में फर्स्ट वर्जन 1.0 ब्लूटूथ लॉन्च कर दिया था। तो आपको पता है ब्लूटूथ ऑलमोस्ट हर एक मोबाइल, हर एक स्मार्टफोन में पाया जाता है, लैपटॉप्स में भी होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ब्लूटूथ का मतलब कनेक्ट करना, जिस तरह हराल्ड ब्लूटूथ ने स्टेट्स को कनेक्ट किया था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।